साहित्य निधि में आज सुनिए सुजाता की लिखी हुई कहानी औरत की जात। जानी मानी गांधीवादी और नारी लेखिका डॉक्टर सुजाता चौधरी के अधिकांश लेखन की पात्र ग्रामीण महिलाएं हैं। गांधीवादी लेखन के साथ साथ ये धर्म, राजनीति, इतिहास और स्त्री अधिकारों पर लिखती हैं। प्रस्तुत है कहानी औरत की जात। स्वर्ग द्वार में बैठी राम सखी की आंखें सूनी और उदास थीं। संध्या हो चुकी थी। सर्दी का महीना, अंधेरा भी जल्दी घिर गया था। राम सखी को अपने जीवन का अंधियारा और भी अधिक घना लग रहा था। आखिर कहाँ जाए, क्या करे? दूर दूर तक कोई ठौर ठिकाना नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में उठने की इच्छा कहाँ से होती? परंतु आश्रम में सांझ बत्ती करते हुए इतने वर्ष निकाल लिए, अब भगवान को अंधकार में कैसे रखे? दीपक जलाकर भगवान के आगे तो प्रकाश कर दिया, किंतु उसके अंतर मन में अंधकार था, घनघोर अंधकार। राम सखी प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, पूर्ण प्रकाश की योग्यता नहीं है मुझ में। अगर तू ऐसा समझता है तो भी थोड़ा सा ही सही कोई रास्ता तो दिखा। कल पंचायत बैठेगी, वहाँ सिर्फ पुरुष ही पुरुष होंगे। एक अकेली वो कैसे सामना करेगी? कौन उसके पक्ष में बोलेगा? गांव के पंचायत का भी यही हाल है। फिर भी वहाँ की स्थिति इससे थोड़ी बेहतर है। महिला आरक्षण के कारण महिलाएं रहती तो हैं, भले ही अभी उनकी ना चलकर उनके पतियों की ही चलती है, किंतु धर्म पंचायत में सभी महंतजन स्वयंभू ही होते हैं। सच्चे संत कहाँ आते हैं पंचायत में? वे तो आत्म केंद्रित होते हैं, दिन रात अपने ही कल्याण में लगे रहते हैं, किसी भी झंझट में नहीं पड़ते। भजन जो बिगड़ता है, पता नहीं कौन सा भजन है जो जरूरतमंद की मदद करने से बिगड़ता है। राम सखी ने मुंह बनाया, लेकिन जानती है मुंह बनाने से क्या होगा? अपनी ही बनाई खाई से कौन निकालेगा? कोई नहीं। आई तो थी आकाश छूने, सीधे परमात्मा से नाता जोड़ने, मगर नाता जुड़ गया शैतान से। शैतान तो अब लग रहा है, पहले तो उसे ही परमात्मा का दूत समझ रही थी, तभी तो अपना गुरु बना लिया। अनपढ़ भी नहीं थी, इंटर कर चुकी थी, बीए में नामांकन भी करवाया था। पिताजी का मन तो नहीं था कि आगे पढ़े, किंतु राम सखी का मन था। पिताजी की तरह गल्ले की दुकान का मालिक उसका पति नहीं बने, इसके लिए पढ़ना जरूरी था। बिना ग्रेजुएशन किए अफसरपति मिलना मुश्किल था, लेकिन अफसरपति मिलने के पहले ही सुल्तानगंज में प्रारंभ हो गया 108 चंडी महायज्ञ। सावन का महीना, सुल्तानगंज में तिल रखने की जगह भी नहीं होती। बोल बम के नारे से कांवड़िए सड़क से लेकर गली तक पाट देते हैं, और इन्हीं के बीच में ये यज्ञ। पूरा सुल्तानगंज जाम हो गया। यज्ञ में तरह तरह के साधु और कलाकार, वक्ता और गायक अपनी ढफली बजा बजा कर लोगों का मनोरंजन करते कहाँ थकते थे। इन सबके बीच वैदेही दास अलग ही दिखता था। खुले शरीर पर सफ़ेद धोती को गले में बांधे ऊंची खड़ाऊ पर 6 फीट का वैदेही दास और भी ऊंचा दिखता। गौर वर्ण, काली दाढ़ी और उस पर युवावस्था लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। खासकर स्त्रियों के मध्य उसकी लोकप्रियता के क्या कहने। राम सखी की सहेली रीमा ने तो पत्र ही लिख दिया, हे योगी मुझे भी अयोध्या ले चल। चिट्ठी पकड़ा गई। वैदेही दास ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया, किंतु राम सखी को नहीं भेज पाया। उसे देखते ही वैदेही दास के मुंह से निकला, सखी? सखी कौन? अनीता ने चौंकते हुए कहा था। तुम हो सखी, साक्षात जगत जननी जानकी की सखी। तुम्हारा जन्म साधारण लड़कियों की तरह घर गृहस्थी की चक्की में पीसने के लिए नहीं हुआ है। तुम असाधारण और अलौकिक हो। वैदेही दास अपनी बंद आंखों से त्रिकालदर्शी भविष्य वक्ता की तरह बोला। अब अनीता कहाँ रही? सखी बन गई। अनीता को अब अफसर पति का भी इंतजार नहीं रहा। कहाँ एक छोटे से कर्मचारी की पत्नी और कहाँ सखी का पद। वैदेही दास ने उसे समझा दिया कि आज से, अभी से तुम सीता महारानी की खास सखी बन गई। राम और सीता के मिलन की तैयारी कराओ। राम और सीता के मिलन की तैयारी कराने में वो राम सखी को काम का चिंतन कराने लगा। यहाँ काम काम नहीं है, ईश्वर से मिलकर काम भी चिन्मय हो जाता है। राम सखी उस दिन बहुत रोई जब ईश्वर की जगह वैदेही दास के साथ उसके संबंध बन गए। क्या करती सखी? गुरु की बात कैसे टालती?
उसने शास्त्र जो दिखा दिया था, गुरु माता पिता और पति तीनों होते हैं। यौवन के उफान पर बैठी राम सखी को ही संयम कहाँ रहा। वैदेही दासपति बन तो गया, किंतु राम सखी को पत्नी की तरह साड़ी नहीं पहनाया। उसे भी ठीक अपनी तरह घुटनों के ऊपर तक धोती बंधवा दी। मर्दों वाली गंजी घुटनों तक बंधी धोती राम सखी के यौवन के उभार को और भी बढ़ा देता। घुटनों तक मांसल टांगें उगड़ी रहती और वक्ष स्थल पूरी तरह उन्मुक्त रहता। किंतु राम सखी को अपना होश कहाँ। अब उसे भी इस वेश में आनंद आने लगा था। लोग पैर जो छूने लगे थे। धर्म भीरू माता पिता भी जगत जननी सीता की सखी बनती बेटी को देखकर कलेजे पर पत्थर नहीं रखा, बल्कि पूज्य भाव से 3 लाख रुपए देकर अयोध्या विदा कर दिया। राम की पत्नी की सीता माँ की सखी बनाकर 15 साल बीत गए। 20 से 35 की हो गई राम सखी। मन कभी इधर उधर गया ही नहीं, किंतु न जाने क्यों कुछ दिनों से क्या हो गया था। अनमयस्क सी होती जा रही थी। ना आश्रम में मन लगता, ना वैदेही दास का सत्संग सुहाता। एक ही व्यक्ति की बातें और एक ही तरह की बातें करते कौन ना ऊब जाए। हाँ, अमर की बात जरूर अच्छी लगती थी। अमर था तो इंजीनियर, किंतु बातें दुनिया भर की करता था। अमर की बातों से उसे हंसी भी बहुत आती। उसे जितनी ज़्यादा हंसी आती, वैदेही दास को उतना ही अधिक गुस्सा आता। किंतु करता भी क्या, सिर्फ दांत पीसने के। कोई ब्याही औरत तो थी नहीं जो रोकता। यही तो फर्क है, शादी करने से बंधन मजबूत हो जाता है तथा औरत और अधिक मजबूर। किंतु शादीशुदा औरत हो या गैर शादीशुदा, रंडी कहकर किसी को औकात दिखाई जा सकती है। वैदेही दास ने भी राम सखी को उसकी औकात बता दी। जोर से चिल्लाया, रंडी। राम सखी ने भी चिल्ला कर कहा, रंडी नहीं रहती तो तेरे साथ क्यों रहती। ना अब राम सखी के पास खोने के लिए कुछ बचा और ना वैदेही दास के पास डराने के लिए कुछ। पूरे अयोध्या धाम में बात फैल गई। एक औरत वैदेही दास को ब्लैकमेल कर रही है, आश्रम छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, उसे आश्रम छोड़कर जाना ही होगा। पूरी अयोध्या में बात फैलते वक्त नहीं लगा। लुगाई की जात और यह औकात। राम सखी ने गुहार लगाई तो गमछा बाबा ने कहा, कल पंचायत है, उसमें आना। कल पंचायत है, राम सखी सोच रही थी, किंतु कल तो समाप्त हो चुका था। सुबह हो चुकी थी। सिर उठाया तो सूरज की किरणें खिड़की से प्रवेश कर रही थीं। उन सूर्य की रश्मियों में राम सखी को आशा की किरण दिखाई दी। चटपट तैयार हुई, प्रभु से प्रार्थना भी किया, तुम तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, मेरे कलुष को भी और उसको भी न्याय करना। पंचायत बैठ चुकी थी। गमछा बाबा खाट पर विराजमान हो चुके थे। बजरंग गढ़ के महंत की धाक तो रहेगी ही। बगल में पत्थर पर भांग पीसी जा रही थी। कुछ साधु चिलम भर रहे थे और वैदेही दास उनके पांव दबा रहा था। राम सखी को प्रेमचंद के पंच परमेश्वर का भरोसा था। कितना भी पैर दबा ले वैदेही दास, लेकिन न्याय उसके पक्ष में ही होगा। गमछा बाबा ने अपने गमछे को थोड़ा नीचे खींचा, किंतु घुटने के ऊपर ही रहा। वैसे तो और भी चढ़ ही गया। वैदेही दास, तेरी तो सुन चुका, अब राम सखी की सुनूं। हाँ महाराज। विनम्रता की मूरत बना वैदेही दास बोला। बोल बेटी, तू क्या चाहती है। मैं कहाँ कुछ चाहती हूँ, बस अपने आश्रम में रहना, जैसे रहती आई हूँ, राम सखी ने धीरे से कहा। वो तो नहीं होगा, और यदि रहना चाहती हो तो मेरी भी एक शर्त है। वैदेही दास ने बीच में राम सखी की बात काटते हुए कहा। कैसी शर्त। राम सखी की आवाज़ भी ऊंची हो गई। किसी गैर मर्द से बात नहीं करोगी, बेशर्म की तरह वैदेही दास ने कहा। मेरे लिए तो सभी मर्द गैर ही हैं, तो क्या मैं किसी से बात ना करूं। और फिर आश्रम मेरा भी है, मेरे भी पैसे लगे हैं। राम सखी ने उलट कर जवाब दिया। तुम सब समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वैदेही दास ने चीखते हुए कहा। मैं नहीं समझ रही हूँ, स्पष्ट कीजिए, राम सखी ने चिल्लाते हुए कहा। गमछा बाबा ने बात संभाली। बेटी, वैदेही दास का कहना सही है। अभी तुम युवा हो, प्रौढ़ावस्था आने तक तुम्हें किसी न किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। महाराज, चाहे तो 10 जूते मार लीजिए, किंतु मुझसे ये नहीं होगा। मैं इसकी ब्याहता या रखेल नहीं कि मुझ पर ऐसी पाबंदी लगावे। राम सखी बिना लाग लपेट के बोल पड़ी।
अब ब्रह्मांड गुरु मुकुट दास का धैर्य जवाब दे दिया। हाथ की माला तेजी से चलने लगी, किंतु मुंह से राम नाम की जगह झाग के साथ निकल रही थी गालियां। साली औरत की जात, हम तो इंदिरा गांधी से भी नहीं डरता हूँ। जो मन होता है बोलता हूँ, गाली भी देता हूँ, और इसकी ये मजाल, बहस कर रही है। साली के चूतर पे मारो, खींच कर 3 लात तो कर दो बाहर, कहते हुए गुस्से से उठकर चले गए। लेकिन गमछा बाबा ने धैर्य नहीं खोया। दोनों की बातों को ध्यान से सुनकर अपना फैसला सुना दिया। 5 लाख लेकर राम सखी आश्रम के अपने नाम का हिस्सा वैदेही दास को लिख दे, मामला समाप्त। सिर झुकाकर राम सखी ने फैसला स्वीकार कर लिया। करती भी क्या, कोई रास्ता भी नहीं था। हिसाब लगाने से सिर्फ घाटा ही घाटा दिखाई दे रहा था। 3 लाख रुपए 15 साल में कम से कम 12 लाख तो जरूर हो गए होते। इस आश्रम को बनाने में कितनी मेहनत राम सखी ने की थी। मजदूरों के साथ खुद खटती। आज उसके नाम की ज़मीन कम से कम 50 लाख की है। ज़मीन के भाव आसमान छू रहे हैं। ठगी और छली महसूस करती राम सखी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब कहाँ जाएगी? आश्रम पहुंची तो किसी ने सीधे मुंह बात ही नहीं की। देख लो, साक्षात कलयुग की माया, शिष्यालय गुरु से हट जाना। किशोरी दास की व्यंग की चाशनी में घुली आवाज़ कानों में आई। हमेशा उसे राम सखी की अधीनता में काम करनी पड़ती थी। थके कदमों से अपने कमरे में जाकर औंधे मुंह बिछावन पर गिर पड़ी। अब जो कुछ भी मिल रहा है लेकर चली जाऊंगी का निर्णय लेकर उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। कब आंसू थमे, कब नींद आई, पता नहीं। जब नींद टूटी तो रात्रि के 1 बज रहे थे। शौचालय जाते समय वैदेही दास के कमरे से आती आवाज़ से राम सखी के पैर ठिठक गए। देख वैदेही दास, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 लाख खेल है क्या? तुम्हारे पास खर्च करने के लिए 50,000 हैं। बस काफ़ी है। मैंने दरोगा से बात कर ली है, 50,000 लेगा। राम सखी के कमरे में कोई हथियार रखवा दो, कोई देशी कट्टा, हमेशा के लिए जेल में सड़ती रहेगी। बात सिर्फ एक राम सखी की नहीं है, सभी आश्रम की सखियां राम सखी बनने लगेंगी। मेरे आश्रम की भी सखियां सुगबुगा रही हैं। विश्व गुरु असीमानंद जी की आवाज़ थी। मैं तो कहता हूँ असीमानंद जी, ये सब करने की क्या ज़रूरत? राम सखी को तिनके का सहारा मिला, किंतु क्षण भर में उसके हाथ पैर कांपने लगे। बिना शौचालय गए कमरे में आ गई। राम सखी के कानों में अभी भी ब्रह्मांड गुरु की आवाज़ गूंज रही थी। ये सब करने की क्या ज़रूरत? भेजो ऊपर, बहुत हो गया। हथियार रखकर फंसाओ, मुआवजा दो, तमाशा लगा कर रख दिया है। औरत की जात औकात बढ़ा दी है आप लोगों ने। कुछ देर तक तो राम सखी के मन प्राण कांपे, फिर उसने भी निश्चय कर लिया, अब नहीं रुकेगी, दिखा देगी औरत जात की औकात। एक चींटी हाथी को तबाह कर देती है और औरत जात कुछ भी नहीं। राम सखी को रास्ता मिल गया था, मंजिल का पता नहीं। स्नान ध्यान कर सीधे वैदेही दास के पास गई। साष्टांग दंडवत कर बैठ गई। आंखों में आंसू थे, नकली नहीं, न मगरमच्छ के, किंतु उसके सामने आंसू न निकालने की प्रतिज्ञा करने वाली राम सखी की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या बात है? क्षमा मांगने आई हूँ। किस बात की क्षमा? तू मेरी पत्नी है कि रखैल? गलती हो गई, आप नहीं चाहते किसी से बात करूं तो नहीं करूंगी, एक कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी। किसने तुझे हटाया? बात मानेगी तो रह, जानती नहीं दुनिया को, क्या गद बनाएंगे लोग। औरत जात को अकेले बिना किसी सहारे के रहना खेल समझती हो? अकेले तो नहीं हूँ, मुझे कई लोगों ने कहा विश्व गुरु असीमानंद जी के पास जाने के लिए कि वे न्यायप्रिय हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। राम सखी ने कहा। साला, क्या जानती हो तुम साधु समाज को? मेरे जैसा एक भी नहीं मिलेगा। पंचायत बैठा दी हो फिर भी मैं क्षमा किए बैठा हूँ, और असीमानंद भेड़िया है, भेड़िया। कितनी सखियों को कहाँ से कहाँ पहुँचा चुका है, कुछ पता है तुम्हें? पर मुझे तो लोगों ने कहा वे न्याय दिला देंगे। न्याय दिला देंगे, जेल में सड़वा कर। वे तो इंतजाम कर दिए थे तुम्हारा, जीवन भर जेल भोगने के लिए। मैं ही तैयार नहीं हुआ। एक साधु भी नहीं मिलेगा जो न्याय करेगा। क्या करेगा न्याय? पाप की गठरी से आश्रम भरता है और करेगा न्याय? मैं क्या जानूं, मुझे तो लोगों ने कहा। लोगों ने तो ब्रह्मांड गुरु के लिए भी कहा, तू उनके पास चली जा। मैं औरत जात हिम्मत नहीं जुटा पाई।
सिर झुकाते हुए राम सखी ने कहा। जुटा कर देख लेती, असीमानंद तो जेल ही भेज रहे थे और ब्रह्मांड गुरु तो ऊपर ही भेज रहे थे। कितनों को भेज चुके हैं सुरधाम। बड़े महात्मा हैं, सीधे ऊपर कहीं टिकट काट देते हैं। हे भगवान, राम सखी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हे भगवान क्या दावा है मेरा, डंके की चोट पर कहता हूँ, पूरी अयोध्या में एक भी तेरी मदद नहीं करेगा राम सखी। कमज़ोर लुगाई की मदद कौन करे? किसे चलना है सत्य के रास्ते पर? जा, तू भी दिमाग शांत कर। भगवान की कृपा थी जो तुझे मेरी शरण में भेज दिया। महाराज, मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब नहीं रहूँगी ऐसी जगह में जहाँ एक बेचारी अबला के इतने दुश्मन। राम सखी कहते हैं मुझे सीता माँ के समकक्ष बैठाते हैं और इज्जत वेश्या के बराबर भी नहीं। ना महाराज, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। कल ही पैसे दे दीजिए, मेरा कहा सुना माफ़ कीजिए। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। रोते हुए राम सखी ने कहा। पैसा चाहिए? कोई पैसा नहीं मिलेगा। दूर जाएगी ना, तुझे ब्रह्मांड गुरु बहुत दूर भेज देंगे। साला गमछा बाबा पंच परमेश्वर बना है, पैसा दिलाएगा। जा, नहीं देता, जाकर कह उसे। वैदेही दास ने चिंघाड़ते हुए कहा। आंचल से अपने चेहरे को ढकते हुए राम सखी उठकर चली गई। आज की रात्रि वो चैन की नींद सोई। प्रातःकाल सीधे गमछा बाबा की शरण में पहुंची। महाराज, मुझे जो भी दिलाना है दिला दीजिए, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इतनी हड़बड़ी में काम नहीं बने हैं राम सखी, 15 दिन का समय दिया है। गमछा बाबा ने गंभीरता से कहा। मेरी जान को खतरा है महाराज। वैदेही दास पैसे देने को कहाँ तैयार है, वो तो आपको ही गाली दे रहा है। गमछा बाबा के पैरों में गिरकर सखी ने कहा। अब क्या होना था? तत्काल पंचायत बैठ गई। गमछा बाबा क्रोध के मारे गमछे से बाहर हो रहे थे। विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु सभी ने अपनी अपनी मसनद संभाल ली। क्यों वैदेही दास मुझे गाली देता है? गमछा बाबा क्रोध से कांप रहे थे। कौन बोला महाराज जी? कुतिया आग लगाती है? वैदेही दास चिल्लाया। ब्रह्मांड गुरु ने भी वैदेही दास का साथ दिया। क्या बाबा लुगाई की बात पर विश्वास करते हो? राम सखी का धैर्य जवाब दे दिया। खड़ी हो गई। आप लोग लुगाई की बात पर विश्वास मत कीजिए, इस आवाज़ पर तो विश्वास कीजिएगा। ये लुगाई की तरह कमज़ोर नहीं है। उसने अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन कर दिया। मोबाइल की आवाज़ बंद होते ही वैदेही दास पर साधु समाज आक्रामक होकर टूट पड़ा। ब्रह्मांड गुरु और विश्व गुरु तो चिंगाड़ रहे थे। साला झूठा, मेरे पास मदद मांगने आया था। मैंने मना किया कि अबला नारी क्या बिगाड़ेगी, रहने दे कोने में, और हमें ही फंसा रहा है। अब देख, हम करते हैं न्याय। क्या कह रहा था कि अयोध्या में एक भी साधु सच्चा नहीं जो न्याय करे? तो सुन न्याय। पूरा आश्रम आज से राम सखी का। तू निकलेगा आश्रम से। पूरी अयोध्या देखेगी सखी का कैसा सम्मान करता है अयोध्या का साधु समाज। धन्य हो महाराज, जय हो, जय हो। कहती हुई राम सखी फिलहाल आश्रम की गद्दी पर पदस्थापित हो रही थी। कल की कल देखी जाएगी। अभी आप सुन रहे थे सुजाता जी की लिखी हुई कहानी औरत की जात। स्त्री हर जगह शोषित है, चाहे वो कोई भी समाज हो। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।